ओम गम गणपते देवाय नमः। हम गणेश जी के बारे में जान रहे हैं। गणेश उत्सव चल रहा है चारों तरफ, और जब तक गणेश जी को नहीं समझेंगे, मैंने ये भी बताया गणेश जी को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन सचमुच ही हमारी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के बड़े बड़े कानों की। इतने बड़े बड़े कान किसी के नहीं देखे और हमको लगता है कि ये कान सुंदर नहीं है। इन बड़े कानों का मतलब क्या है? बड़े कान का मतलब है कि ध्यान से सुनना, कि हम उस बात को ध्यान से सुन रहे हैं। हाथी की एक विशेषता होती है कि वह बहुत हल्की सी आवाज़, यानी एक विस्फर भी होती है, उसको भी वो सुन लेता है। तो यानी हम गणेश जी हर बात को ध्यान से सुनते थे, और वो हमको ये कहते हैं बात को सुनना। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? लिसनिंग और हियरिंग, इनमें बहुत डिफरेंस है। यानी आवाज़ तो हमारे कानों में आ रही है, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते। सुना है ना, अक्सर हमारी ज़िंदगी के जितने मसले हैं उन मसलों का कारण ही एक होता है। हम रोज़ ये सुनते हैं ना, मेरी बात तो ध्यान से सुनते ही नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लिया करो। जिस दिन हम किसी की बात सुन लेंगे ना, सुनना सीख जाएंगे ना, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा विद्वेष कभी कुछ नहीं होगा। और ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। वो हमको बताते हैं कि जो एक अच्छा लीडर है वो सबकी बात सुनता है, अपनी पूरी टीम की सारी बातें सुन रहा होता है। एक अच्छा राजा भी होता है, वो अपनी पूरी सभा में सबकी बात सुनता है, छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुनता है। किस बात में कितना दम है उसको वो रियलाइज़ करता है। तो एक लीडर बोलता कम है लेकिन सुनता है, और जब वो सुनता है तो उस सुनने के ऊपर फिर मनन करता है। ये नहीं, अब आप कहेंगे अरे भैया 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। ऐसा कभी पॉसिबल होता है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला? कैसे निकल गया? हमने कान से सुना, फिर दूसरे कान तक पहुंचा। दूसरे कान तक पहुंचने से पहले तो मस्तिष्क आया। मस्तिष्क ने तो सोचा कि अरे भाई हमने ये सुना था, उसमें वो फिर कुछ ऐड करेगा, ये इसने क्यों बोला था, विचार करेगा। फिर जब वो निकालेगा तो उसमें कुछ और ऐड करके निकालेगा। इसलिए एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला ऐसा नहीं होता। केवल सुनना है और तब बोलना है जब ज़रूरत पड़े। और वो जो उनके कान हैं वो भी आपने देखा वो हिलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हम सुन रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि आंखों देखी बातें भी गलत हो सकती हैं, कानों सुनी बातें भी गलत हो सकती हैं। इसलिए जो सुना है उस पे विचार करना है कि हमने जो सुना वो ठीक सुना या नहीं सुना। अब हम आँखों की बात करते हैं। उनकी आँखें बहुत छोटी छोटी हैं। हमारे बाकी सब भगवानों की आँखें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी आँखें बहुत छोटी छोटी हैं। इन छोटी छोटी आँखों का क्या मतलब है? इस छोटी आँख का मतलब है जब कोई इंसान रिसर्च करता है, कोई मनन करता है, किसी चीज़ पे बहुत ध्यान कंसंट्रेट करता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को बहुत छोटा कर लेते हैं। बहुत छोटा करके हम देखने लग जाते हैं। यानी वो एकाग्रता को बता रहा है, हम कितने तन्मय हैं, कितने ध्यान से वो काम कर रहे हैं। और हमारी जो दूर दृष्टि है, हमने बहुत दूर देखना होता है तो भी हम आँखें छोटी कर लेते हैं। किसी चीज़ के बारे में ध्यान से देखना होता है तो भी हम आँखें छोटी कर लेते हैं। कोई गूढ़ अध्ययन करना होता है तो भी आँखें छोटी कर लेते हैं। यानी जो आँखें छोटी, इसका ये मतलब हुआ किसी भी चीज़ को आप देखो, आप कुछ भी करो तो तन्मय होकर, एकाग्रता होकर, यानी पूरी तरह से अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को उसमें लगाकर तल्लीन होकर देखो। अब उसके बाद बात आती है मुंह की। उनका मुंह भी बहुत छोटा सा है। आप कहेंगे वो तो इतना खाते थे और उनका मुंह इतना छोटा सा क्यों है? छोटे से मुंह का क्या मतलब है? कम बोलो, सुनो ज़्यादा लेकिन बोलो बहुत कम। जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना तो हमारी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। और जो एक अच्छा लीडर है
अच्छा लीडर बहुत कम बोलता है। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, उनको नेता बोलते हैं, लीडर नहीं बोलते। नेता जो केवल वायदे करते हैं, लेकिन जो असली लीडर होता है वो बहुत कम बोलता है, वो काम करता है। उसका ध्यान केवल काम करने में होता है, सबकी भलाई करने में होता है। तो इसलिए कम बोलो। छोटे मुंह का मतलब आपने कम बोलना है। अब हमने आँखों के बारे में बता दिया, नोज़ के बारे में, वो हमने सब चीज़ के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं, उनके 4 हाथों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके 4 हाथ हमको दिखते हैं। अब हम 4 हाथों के बारे में बात करें। 4 हाथ हमको क्या क्या बताते हैं। उनके एक हाथ में रस्सी होती है। उस रस्सी का क्या मतलब है? उस रस्सी का ये मतलब है कि जितनी भी बुराइयां हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुराइयां हैं, उनको रस्सी से पकड़ के बांध दिया जाए। दूसरा, रस्सी से एक रेखा बनाई जाए, यानी मार्गदर्शन की, कि आपने इस परिधि में रहना है, इस परिधि तक जाना है। रस्सी हमको ये बताती है। और दूसरे हाथ में फरसा है। फरसा क्या करता है? फरसा जितने भी हमारे खरपतवार हैं, हमारे पेड़ की बाकी जो इधर उधर फैली हुई शाखाएं हैं, जो भी हमारी गंदगी है, उस गंदगी को दूर करने के लिए, यानी जब तक उस गंदगी को दूर नहीं करेंगे, जब वो गंदगी दूर होगी, जो सारा एक नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी आगे पॉजिटिविटी आएगी। और तीसरा हाथ अभयदान। अभयदान का क्या मतलब हुआ कि हम किसी से ऐसे कभी ना करें। हम अक्सर क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। ऐसे का क्या मतलब? हम हमेशा पाना चाहते हैं, यानी हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। हमें कोई दे दे, हमें कोई गिफ्ट दे दे, हमें कोई प्यार कर ले, हमें कोई प्यार से बोले, हमें कोई इज्जत दे, हमें कोई मान दे, यानी कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हम हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हैं। यानी हमारा सारा जीवन, सारा दिन, पूरी ज़िंदगी केवल दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशन पे बीत जाती है। लेकिन वो कहते हैं कभी किसी से मत मांगो, लेकिन दो, कि मैं दे रहा हूँ। जब हम ये देने की बात सीख लेंगे ना, कि हम केवल देने के बारे में ही सोचेंगे, और उस देने में हम यह नहीं सोचेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि जो सूर्य भगवान तो ऐसा नहीं करते कि मैंने इसके ऊपर सूर्य की रोशनी करनी है, इसके ऊपर नहीं करनी। उसी तरह जो गणेश जी भी हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, उनके ऊपर सूर्य की आभा है। सूर्य की करोड़ों जो रोशनियां हैं, सूर्य कोटि संप्रभा, उनके ऊपर उसका प्रकाश है, और उससे वो सबको अभय दान दे रहे हैं। मैंने बताया था ना कि वो सुनते हैं, छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। अगर पूरे वहाँ मंदिर में, पूजा स्थल में एक व्यक्ति पीछे भी बैठा है और वो हल्के से भी उसने अपना कोई दुखड़ा सुना दिया, तभी तो गणेश जी के आगे सब प्रार्थना करते हैं। गणेश जी ने सबकी बाधाएं दूर करनी है, गणेश जी ने जितने विघ्न हैं उनको दूर करने हैं। अगर किसी को मोक्ष चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, विद्या चाहिए, हम अपने बोलते हैं ना, बांझन को पुत्र दे, किसी को पुत्र चाहिए, आंखें चाहिए, धन चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, उन्होंने कोई सीमा नहीं बांधी हुई। अगर स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं तो सिर्फ गणेश जी हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, जो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा सकते हैं। ये मैं किसी और दिन बताऊंगी कि किस तरह से जो उनका ज्ञान है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, आपके पास जितने भी धन है, दौलत है, कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर की जो शांति है ना, आपके अंदर का जो सुकून है, वो धन दौलत बड़ी गाड़ियों इनसे नहीं मिलने वाला। वो एक आपको जब तक अध्यात्म की, जब तक सात्विक ज्ञान नहीं मिलेगा, और वो सिर्फ गणपति देते हैं। अभयदान में वही है। एक हाथ में लड्डू है। आप कहेंगे हाँ लड्डू तो ठीक है, वो तो लड्डू खाते थे इसलिए लड्डू है। इस लड्डू का ये मतलब नहीं है जो हम सोचते हैं। हम उनको मोदक देते हैं, ये वो मोदक है, लेकिन ये वो मोदक नहीं है। ये मोदक वो है जब हमें कुछ चीज़ हासिल हो जाती है,
हमने बहुत मेहनत की, हमारा रिज़ल्ट निकला, हम क्लास में फ़र्स्ट आए, हमने एग्ज़ाम दिया, कंपटीशन में पास हो गए, हमने कोई नया काम किया, नया मिशन किया, हम उसमें सफल हो गए, सफल बिजनेसमैन बन गए, हम पहाड़ पे चढ़ गए, हिमालय पे चढ़ गए, चाँद पे चल गए, मंगल पे चल गए, यानी जो हमारी इच्छाएं थी हमने सब पूरी कर ली। ये सफलता है। उस सफलता को उन्होंने हाथ में रखा हुआ है, यानी उसको वो खा नहीं रहे। कभी आपने गणेश जी को खाते हुए लड्डू नहीं देखा होगा, हमेशा लड्डू हाथ में रहता है, यानी वो अपने सामने सफलता को देख रहे हैं कि ये सफलता है, इसको यहीं पे रहने देना है, मुझे इसका घमंड ना हो जाए, इसका मान ना हो जाए, इसका मुझे अहंकार ना हो जाए। वो हाथ में जो लड्डू है, ये लड्डू वही बताता है। अब आपने देखा हम गणेश जी को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी समझना बहुत बाकी है, अभी भी गणेश जी को समझना बाकी है। हम आगे के वीडियो में बताएंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि गणेश उत्सव के 10 दिन के अंदर अंदर हम पूरी तरह से गणेश जी को समझ जाएं। गणेश जी की महान कृपा आपके ऊपर रहे, आपके सारे विघ्न दूर हों, आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।